नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। लघु उद्योग भारती भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में 29 और 30 जुलाई को MSMI स्टार्टअप एनक्लेव का आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन में 52 जिलों के 350 से अधिक उद्यमी सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमियों को बढ़ावा देना है। यहाँ उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के संबंध में जानकारी देने के साथ ही हर स्तर पर उनकी मदद करना है। उद्घाटन समारोह में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, कृषि मंत्री कमल पटेल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एवं स्थानीय विधायक कृष्णा गौर शामिल होंगी। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग भारती पिछले 29 वर्षों से कार्य कर रहा है और पूरे प्रदेश में हमारी 45 इकाइयाँ हैं और 6 इकाइयाँ संयोजक बनी हैं, जिसमें हम प्रत्येक जिले में कार्य कर रहे हैं। MSME सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए हमारा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कार्य कर रहा है। हम नीतियों के संबंधित शासन से जो भी उद्यमियों को परेशानियां आ रही हैं पिछली नीतियों में, उसको सुधार करवाने में हम ज़्यादा समय शासन के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो शासन ने हमारी मंजूरी भी दी है, उनको आगे बढ़ाते हुए हम एक ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव MSME कॉन्क्लेव के नाम से गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया दिनांक 29 एवं 30 जुलाई को कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें करीब 300 से 350 उद्यमी भी और बच्चे भी इकट्ठे होंगे, जिसमें हम इस स्टार्टअप के संबंधित और MSME की जितनी भी पॉलिसियां हैं उसके संबंधित हम बात करेंगे, जिससे हमारे अधिकारी माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जो MSME मंत्री हैं उनको आमंत्रित किया है, श्री कमल पटेल जी कृषि मंत्री, श्री विश्वास सारंग जी और माननीय श्री गौर जो विधायक जी हैं, कृष्णा गौर। तो इस तरीके से हमने अधिकारियों को बुलाया है। साथ में PS जो MSME PS है श्री नरहरी जी और LUN के डायरेक्टर हैं श्री रोहित सिंह जी। इनको अलग अलग उसमें अलग अलग से क्षेत्र से सेक्टरों में बुलाया है हमने, ताकि अलग अलग विषयों में बात हो सके। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इससे संबंधित आपका कोई विषय हो तो मुझे जानकारी दें और आगे बात करेंगे। राजेश जी मिश्रा। 300 से 400 हम तो इससे भी और नीचे की बात करते हैं। और अभी तत्कालिक 2-3 दिन पूर्व ही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की थी और हमारा ये कहना है कि जो छोटे लोन होते हैं 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के, जो युवाओं के लिए उद्योग की जो सरकार की योजना है, केंद्र की भी है और राज्य की भी है, तो उसके लिए ये बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है कि वो उद्योग शुरू कहाँ करें, क्योंकि जो जिला उद्योग केंद्र है और AKVN है उनके पास छोटे छोटे भूखंड नहीं है, कहीं किराए के स्थान पर उद्योग शुरू नहीं हो सकते। तो हमने लघु उद्योग भारती का प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप इसके लिए फ्लैटेड इंडस्ट्रियल शेड बनाए, बिल्डिंग बनाए, फ्लैटेड 3-4 फ्लोर के ऐसे, और उसमें 1-1 हजार 2-2 हजार के छोटे छोटे, 1-1 हजार भी सफिशियंट है, 1-1 हजार के हॉल रखें और प्लग एंड प्ले कि आपको कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट शुरू करना है तो आपने बस मशीन बुलाया, आपको तैयार मिला, मशीन बुलाया और आपने अपना काम शुरू कर दिया। क्योंकि आज की तारीख में जो दुनिया है, तो दुनिया में ऐसा है कि वो आपको प्लान भूमि आवंटन और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना, और उसमें तो 2 साल निकल जाते हैं। पता चला 2 साल में तो आपका प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, उसकी जगह कोई मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट आ गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और उनने तत्काल जो है MSME PS को आदेश दिया है कि इसका कम से कम 1-2 स्थान पर पहले प्रोटोटाइप बनाएं
उसका क्या प्रतिशत मिलता है, इसके बाद हम उसको प्रदेश में आगे बढ़ाएंगे। जब हम बात करते हैं, किसी नीति की बात करते हैं, तो वो नीति देश और उद्यमी दोनों से जुड़ी होती है और वो कोई पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए नहीं होती है। जहां तक मेरा दबाव समूह कहने का मकसद ये था कि उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग सेगमेंट के वो होते हैं, संगठन होते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसमें लिखा हुआ है, उसमें सारी चीजें जो है लिखा हुआ है। अभी पहले तो हमने आपको अभी बताया कि हमने फ्लैटेड इंडस्ट्रियल इसकी बात की है। छोटे भूखंड होने चाहिए, 3000 से 5000 स्क्वायर फीट के छोटे भूखंड जो है वो हर एक जिले में, प्रदेश के हर एक जिले में, शहर के पास, शहर से ऐसा नहीं कि 50 किलोमीटर दूर हो, तो शहर के पास 3000 से 5000 स्क्वायर फीट के छोटे भूखंड हो, ताकि उद्यमी उसको आसानी से खरीद सके और आसानी से उसमें उद्योग डाल सके। धारा 304 वाला विषय हमने आपके सामने रखा ही है। आपको हमने प्रेस नोट दिया है, उसमें एक विषय ऐसा है कि जो दुर्घटना होती है फैक्ट्री के अंदर, तो उसमें पुलिस सीधा 304 लगा के उसको गिरफ्तार कर लेती है, जबकि मालिक तो कहाँ रह रहा है, अब उसके अभी तक तो तय ही नहीं हुआ, जांच ही नहीं हुई कि वर्कर की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है, या वहां सुरक्षा उपकरण नहीं थे इस कारण मालिक की गलती है। तो तुरंत 304 लगा करके और इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो सरकार जो है उसको गिरफ्तारी को करती है। हमारी उसमें मांग है कि हमको कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, लेकिन पहले जांच हो, और जांच होने के बाद उसको 304A के तहत जो है वो मालिक के ऊपर या मैनेजर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जो श्रम कानूनों के विषय में आपने कहा, तो श्रम कानूनों के विषय में हम लघु उद्योग भारती बहुत संवेदनशील है। हमारा जो ध्येय वाक्य है, राष्ट्रोद्धारो लघु उद्यमों, यानी कि राष्ट्र का उद्धार उद्योगों के, लघु उद्योगों के माध्यम से ही होता है। तो हम एक तरफा कभी भी मांग नहीं करते हैं कि हमको एकदम से श्रम से रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन अधिकतम अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर 90% से अधिक जो इकाइयां हैं वो ऐसी इकाइयां हैं जिसमें 5 लोग, 10 लोग काम करते हैं, 15 लोग काम करते हैं, और उसके साथ साथ हम जो है हम उसको, जो श्रमिक है उसको टेक्निकली ट्रेंड करने का भी काम करते हैं। तो इसलिए सरकार से हमारा इस विषय में अभी कोरोना के समय मध्य प्रदेश सरकार ने नियम बनाया था कि 50 श्रमिक तक का जो संस्थान है उसको श्रम कानूनों से मुक्ति मिलेगी। 6 महीने चला वो नोटिफिकेशन, अध्यादेश जारी हुआ था, वो अध्यादेश की उम्र 6 महीने होती है। इसके बाद सरकार उसको कानून बनाने के लिए विधानसभा में लाने वाली थी, लेकिन केंद्र सरकार का सोशल सिक्योरिटी एक्ट बन रहा है जिसमें ये सब विषय शामिल हैं, तो उसके इंतजार कुछ कर रही है सरकार कि वो उसमें क्या बनता है और इसका बीच का क्या हल निकलता है। लेकिन हम लगातार सरकार के साथ संपर्क में हैं और सरकार से लगातार हम आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम 50 श्रमिकों तक के उद्योगों को इस तरह से दुनिया भर के, जो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वो कर रहे हैं कि हम उद्योगपति कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपके जो दुनिया भर के वेजेस के रजिस्टर, इसके रजिस्टर, ये मेंटेन करो, हर महीने ये जमा करो, इससे तो कम से कम जो एक कागजी कार्रवाई है, तो कागजी कार्रवाई से जो है वो 50 श्रमिकों तक के उद्योगों को छूट मिले, ऐसा हमारा राज्य सरकार से आग्रह है। बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।